Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all will be fine. Your parents will be fine. Your all loved one will be fine. As time goes on, the condition of world are changing. Just like that, the teaching methodology will also be changed. The most important thing at the moment that you take care of yourself and your loved ones. But it is obvious that time never stops for anyone. A successful nation is actually that with a step with time. The biggest and the most important need at the moment to work together. For this purpose, your school has decided to hold online classes, and this is the first link of this chain. So now students, move on to the classroom and try to understand that the subject which is known as physics, what demands you. First of all, I am your teacher Muhammad Kashif, and I am going to start the subject physics, and this will be the first lecture. So here we go, move on to the classroom. मैं अपना उन तमाम स्टूडेंट्स को कि जो इस वक्त करंटली ग्रेड मैट्रिक के अंदर आए हैं, उन सबको कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा कि आप सब लोगों को ये मौका मिला कि आप लोग ग्रेड 9 से ग्रेड मैट्रिक में आए, ज़िंदगी के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ईयर के अंदर। वेल, आप जिस तरीके से बोर्ड पे लिखे हुए टाइटल को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम अपने एक मेजर सब्जेक्ट यानी फिज़िक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं, और चैप्टर के नाम से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये एक इंट्रोडक्शन बेस्ड चैप्टर है, यानी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ऑल्दो द एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम एंड द ऑनलाइन क्लासेस विल बी टोटली डिफरेंट, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस बात को मेक श्योर करें कि चीज़ें आसानी के साथ आप तक डिलीवर की जा सके। नाउ मूव ऑन टू द लेक्चर। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम स्लाइड की फॉर्म में आपके सामने डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सबसे पहले स्क्रीन पे नज़र डालते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो वर्ड है फिजिक्स, ये वर्ड बेसिकली ड्राइव कहाँ से हुआ। तो मेनली हम सब लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइंस की हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हिस्टोरिकली जो है वो ग्रीक लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज थी कि जिसके ऊपर दुनिया में सबसे ज़्यादा काम हुआ इन द फील्ड ऑफ साइंस, और फिर उसी से ही चीज़ें डिवाइज होकर हम तक यहाँ तक पहुँची। तो ये जो वर्ड फिजिक्स है ये बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। और फिजिक्स के अंदर इसको जिस तरह प्रोनाउंस किया जाता है, दैट वर्ड इज फिजिको। यस, फिजिको। और फिजिको को ग्रीक लैंग्वेज से जब हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, दैट वर्ड बिकम इज नेचर। जी हाँ, नेचर जो सराउंडिंग के अंदर आपके इर्द गिर्द में चीजें मौजूद हैं उसे हम नेचर का नाम देते हैं। तो बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर इज एग्जैक्टली नोन एज फिजिक्स। यानी आसान अल्फाजों में अगर आप किसी भी एक लेमैन को समझाना चाहें तो आप क्या बताएंगे कि फिजिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच का नाम है कि जिसके अंदर हम नेचर को स्टडी करते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने फिजिक्स को प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया है इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग। जी हाँ, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जब आप डेफिनेशन देते हैं किसी भी चीज की, तो ये याद रखिएगा कि उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के दो तरीकेकार होते हैं, इन अ जनरल वे और इन अ प्रॉपर वे। सबसे पहले जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है फिजिक्स की, वो एक जनरल डेफिनेशन है, वो एक आम डेफिनेशन है जो किसी भी इंसान को समझाई जा सकती है। जब हम टेक्निकलिटीज में जाते हैं तो हमें ये बात पता लगती है कि बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन जो आप बुक में, कॉपी में, रजिस्टर में लिखते हैं, वो प्रॉपर डेफिनेशन ही जरूरी होती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर वर्डिंग अगर आप फिजिक्स को डिफाइन करें तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी, तो द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। जी हाँ, ये साइंस की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर आप दो चीजों के दरमियान में इंटरेक्शन को डिस्कस करते हैं, ताल्लुक को डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है
कि यहाँ पर जिन दो चीजों के दरमियान इंटरेक्शन डिस्कस किया जा रहा है उसमें एक चीज है मैटर और दूसरी चीज का नाम है एनर्जी। जब हम बात करते हैं मैटर की तो हम ये बात पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हम नेचर को स्टडी करने जा रहे हैं, मीन्स के सराउंडिंग में जितनी चीजें भी मौजूद हैं वो सारी की सारी मैटर ही हैं। लेकिन हम फिजिक्स में स्पेशली नॉन लिविंग मैटर्स की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जब इसके इंटरेक्शन की बात की जाती है तो इंटरेक्शन किससे किया जा रहा है, इसका एनर्जी से। ऑल्दो एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम मैटर एंड देन उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन के बारे में जान सकें। सो नाउ मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ मैटर। यस, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल वे में अगर आप एक प्राइमरी क्लास के बच्चे से भी पूछते हैं तो वो आपको ये बात बता देगा, समझा देगा कि दुनिया की हर वो चीज जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हों। यस, द फर्स्ट वन इज ऑक्युपाइड स्पेस एंड द सेकंड वन इज हैविंग मास, यानी जगह घेरने वाली चीज या वजन रखने वाली जो चीज है दुनिया में वो तमाम की तमाम चीजें मैटर कहलाती हैं। लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक व्हिच इज एनर्जी। जी हाँ, अगर आप एनर्जी की बात करते हैं तो आप एनर्जी के लिए भी देख सकते हैं द सिंपल वर्ड्स में एनर्जी की डेफिनेशन को हमने क्या लिखा है, द एबिलिटी टू डूइंग वर्क, यानी किसी भी काम को करने की जो सलाहियत होती है उसे क्या कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। अब मैंने जैसे पहले आपसे ये बात कही कि हम ये कहते हैं कि हम इंटरेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं मैटर का एनर्जी के साथ, तो सवाल ये पैदा होता है कि मैटर एक नॉन लिविंग और एनर्जी एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक, तो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे ये दोनों। मैं आपको इस बात को एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ। गाड़ी, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी बच्चे से भी पूछा जाए तो गाड़ी, कार, मोटरसाइकिल ये क्या चीज है, तो हर किसी का जवाब होगा ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन यही गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार जब रोड के ऊपर चलती हुई नजर आती है तो हम इसके लिए एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग थिंग। जी हाँ, ये बिहेव कर रही है लिविंग थिंग की तरह। सवाल ये पैदा होता है कि इस नॉन लिविंग थिंग को बिहेव लाइक अ लिविंग थिंग बनाने में वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल हैं जिन्होंने अपना काम किया। तो इस बात को समझ लें, जब एक गाड़ी बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जब तक वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का काम मुकम्मल नहीं होगा गाड़ी का मजीद काम प्रोसीड नहीं हो सकता। जब ये स्ट्रक्चर बन चुका होता है तो इस वक्त तक ये चीज बिल्कुल नॉन लिविंग की कैटेगरी में मौजूद रहती है। वंस जब हम इंजन तैयार करते हैं और इंजन के अंदर वो तमाम चीजें, वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स शामिल करते हैं कि जो इंजन की रिक्वायरमेंट है, एंड देन उस इंजन को असेंबल्ड करते हैं इस गाड़ी के साथ, और फिर ये गाड़ी अपना काम करना शुरू करती है, यानी मूव ऑन करना शुरू करती है रोड के ऊपर, तो हम ये बात कहते हैं कि इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग थिंग। यहां से एक बात समझने वाली है कि इस नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली गाड़ी के स्ट्रक्चर को किस चीज ने बिहेव लाइक अ लिविंग थिंग बनाया, इंजन ने। जी हाँ, तो इसका मतलब ये है कि इंजन की जो फॉर्मेशन है, इंजन का जो बनाने का तरीकेकार है, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज, दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द फिजिक्स। जी हाँ, ये तमाम वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फिजिक्स से ही बिलोंग करती हैं। हम इसी सब्जेक्ट के अंदर ये स्टडी करते हैं कि किस तरह हम एक इंजन फॉर्म करेंगे, उसके अंदर लिविंग लाइक कैरेक्टरिस्टिक पैदा करेंगे और फिर उसे एक गाड़ी के साथ असेंबल करेंगे और उसे फिर एक लिविंग लाइक सब्सटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल को आप लाइफ के अंदर हर उस चीज पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जो आपके सामने बिहेव लाइक अ लिविंग थिंग है। तो इसको अगर मैं समराइज करूं, शॉर्ट टर्म में अगर समझाऊं आपको, तो दुनिया में हर वो चीज कि जो नेचुरली एनर्जी नहीं रखती, नेचुरली एनर्जेटिक नहीं है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से जब हम उसको एनर्जाइज करते हैं, एनर्जेटिक करते हैं, तो इस फिनोमेना को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में डिस्कस किया जाता है, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज फिजिक्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। किसी भी तरह का सवाल आपके सामने हो अगर इस ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, तो मेक श्योर कीजिएगा इस बात को कि सोचना नहीं है, सिर्फ अपने दिमाग में नहीं रखना बल्कि पूछना भी है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।